गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको जो है प्रेमचंद के फटे जूते का जो निबंध का एक्सप्लेन करा था। इसके रचयिता जो हैं हरिशंकर परसाई जी हैं, और जिन्होंने जो है प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व का सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो बच्चों, आज जो है हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। ओपन द पेज नंबर 62। तो आगे लेखक क्या कहते हैं कि ये कैसा आदमी है जो ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और खुद तो अपने मन ही मन में हंस रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या फिर नहीं खिंचवाते। फोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। लेखक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी ने कहा हो कि चलो फोटो खिंचवा लो, और उसने भी कहा होगा कि अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। ना ये देखा कि क्या पहना क्या नहीं पहना। मगर ये कितनी बड़ी जो है ट्रेजेडी है कि कितने दुख की बात है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के को जूता भी ना हो। लेखक ये कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पर कि और मैं तुम्हारी यहाँ फोटो देखते तुम्हारे कलेश को, तुम्हारे भीतर जो अंतर्द्वंद है, तुम्हारे दुख को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। लेकिन प्रेमचंद की आंखों में जो दर्द है, जो दर्द भरा व्यंग है, उसको महसूस करके लेखक चुप हो जाते हैं, अपने आप को रोने से रोकते हैं। लेखक उनकी आंखों में जो दर्द है उसको महसूस करते हैं, उनके व्यंग को समझने का प्रयास करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अब वे कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी के लिए कि तुम फोटो का तुम्हें क्या का महत्व तुम नहीं समझते। अगर समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। फोटो क्या होती है? ये एक यादगार होती है, एक याद होती है जो हमेशा हमारे साथ छाया चित्र बनकर रहती है। तो वे कह रहे हैं कि फोटो का तुम्हें महत्व नहीं पता। आज इतने सालों बाद फोटो को कोई देखेगा तो उसकी निगाह तुम्हारे फटे हुए जूतों पर जाएगी। तुम्हारी गरीबी का लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो फोटो खिंचवाने के लिए किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से बर दिखाई करते हैं, यानी जब किसी को लड़का दिखाते हैं तो लड़की के साथ तो शादी के लिए तो लड़का किसी से अच्छे कपड़े मांग लेता है, पहन लेता है, और कोट जो पहनते हैं उधार के कपड़े कोट भी मांग कर पहन लेते हैं। उधार के कपड़े लेकर लोग लड़की दिखाई कर लेते हैं और मांगे कि मोटर लेकर यानी किसी से कार उधार लेकर बारात निकालते हैं। तो फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक की मांग ली जाती है, और फिर कह रहे हैं कि तुमसे तो जूते भी नहीं मांगते बनता। तुम फोटो का महत्व ही नहीं जानते, यानी तुम्हें दिखावे का बिल्कुल भी शौक नहीं है। प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है यहाँ पर उभर कर आया है कि प्रेमचंद जी बहुत ही सरल और सीधे सादे इंसान थे। एक महान कथाकार थे, परंतु बहुत सीधे सादे थे। उनमें दिखावा नाम मात्र भी नहीं था। अन्यथा वो किसी से जूते मांग कर पहन लेते, क्योंकि ये फोटो हमेशा के लिए रह जानी है। इससे आज भी हम इतने सालों बाद देख रहे हैं। लेखक कह रहा है आगे कि क्योंकि ये फोटो हमेशा के लिए रह जानी है, इसे आज भी हम इतने सालों बाद देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हें फोटो का महत्व ही नहीं पता। लोग तो इत्र पढ़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे कि फोटो में खुशबू आ जाए। कहने का मतलब है कि जब लोग फोटो खिंचवाते हैं तो लोग परफ्यूम डाल लेते हैं जैसे कि फोटो में खुशबू आ जाएगी। तो एक कटाक्ष कर रहे हैं उन लोगों, यहाँ पर लेखक जो है एक कटाक्ष कर रहे हैं उन लोगों पर जो दिखावे में विश्वास करते हैं, दिखावे की संस्कृति को अपनाते हैं, जो शो ऑफ करते हैं। उन पर एक व्यंग है, कटाक्ष है। तो वे कह रहे हैं कि लोग तो ऐसा कर लेते हैं, तुमने तो वो भी नहीं किया। गंदे से गंदा आदमी भी फोटो में भी खुशबू देती है, मतलब गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। कहने का अर्थ है कि लोग इतना तैयार होकर या इतना दिखावा करते हैं वो छिप जाती है, और जो उसने जो रूप धरा है वही सामने आता है। मतलब
जो गरीब से गरीब लोग भी होते हैं, गंदे से गंदे लोग भी होते हैं, उनके फोटो भी अच्छे आते हैं, उनके फोटो में भी खुशबू आती है, क्योंकि लोग दिखावा करते हैं और जो उनकी असलियत है वो छिप जाती है, वो सामने नहीं आ पाती है। और जो है फोटो में आप अपने आप को किसी तरह प्रस्तुत करते हैं, ये दिखाई दे रहा है। मतलब उनसे ये लेखक यहाँ कहते हैं कि एवं फोटो में आप जो तुम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो वो ये फोटो में दिखाई दे रहा है। टोपी तो 8 आने में यानी 50 पैसे में मिल जाती होगी, और जूता उस जमाने में 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। आज भी वही बातें हैं। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 25 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपियों के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। मतलब तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि उस बात की कि टोपी और जूते जो उसका जो मूल्य है, अंतर है, वह तुम्हें समझ ही नहीं आया है। और तुम टोपी यानी अपनी प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते थे, ना कि शो ऑफ की। मतलब ना कि तुम शो ऑफ को, अपनी प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व देते थे और शो ऑफ को नहीं महत्व देते थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से, यहाँ पे लेखक आगे कहते हैं अपने मन की बात की, ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी कि आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट हो, क्योंकि फटा हुआ जूता उनकी गरीबी को दिखा रहा है। मतलब तुम इतने महान कथाकार, उपन्यास सम्राट हो, और क्योंकि तुम्हारा फटा हुआ जूता जो तुम्हारी क्या कर रहा है, गरीबी दिखा रहा है। तो वे कह रहे हैं कि मुझे ये बात पिंच हो रही है, कि मुझे चुभ रही है ये बात कि इतने बड़े महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और ना जाने क्या क्या कहलाते हो, तो मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फोटो में तो अच्छे जूते पहन लेते, चाहे जैसे मर्जी रियल लाइफ में रहते। मेरा यहाँ पर आगे लेखक क्या बताते हैं कि मेरा जूता भी कोई खास अच्छा नहीं है। अब आगे वो कह रहे हैं कि उनका खुद का जूता भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, कि जो है खुद का जूता बहुत अच्छा हो, खास हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। यूं ऊपर से तो अच्छा लगता है उंगली, मतलब ऊपर से देखने में उनका जूता अच्छा लगता है। लेकर यहाँ बता रहे कि मेरा जूता भी खास नहीं है, अर्थात मेरी आर्थिक स्थिति खास नहीं है, और मेरा जूता जो है ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, उंगली बाहर नहीं निकलती है, पर अंगूठे के जो तला है यानी जो सोल है वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर रगड़ खाकर कभी कभी लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। मतलब आर्थिक विपन्नता, मतलब आर्थिक संकट मुझ पर भी है, मगर मैं उसे लोगों के सामने दिखाता नहीं हूँ। चाहे भीतर ही भीतर मैं कितने ही कष्ट से गुजर रहा हूँ, परंतु अपनी विपन्नता को औरों के सामने नहीं दिखा रहा हूँ, और मेरी उंगली ढकी है। यहाँ पे लेखक ने अपने बारे में वर्णन किया है कि मैं अपनी गरीबी को दूसरे के सामने, अपनी आर्थिक विपन्नता को दूसरों के सामने नहीं दिखाता हूँ। पंजा घिस रहा है, तुम पर्दे का, आगे बताते हैं कि मेरा पंजा घिस रहा है, लेकिन किसी को पता भी नहीं है कि मेरे जूते का तला फटा हुआ है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम किसी चीज को छुपाना ही नहीं जानते, और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी आज जो हमारा समाज है उस पर्दे पे कुर्बान हो रहा है, और तुम कोई चीज छिपाना नहीं चाहते हो। यानी आज जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, वो इस प्रकार की हो रही है, वह दिखावे की संस्कृति बनती जा रही है। हम छिपाने में ही विश्वास रखने लगे हैं। हम पर्दा क्या करता है, पर्दे पर ही विश्वास करते हैं, और पर्दा क्या करता है, पर्दा जो है छिपाता है। तो हम अपनी जो कमजोरियों को अपनी जो गलतियों को क्या है, पर्दा डालकर, हम अपनी गलतियों को ऊपर पर्दा डालकर उसको सब कुछ क्या करते हैं, उसको छिपा लेते हैं सब कुछ उसको। तो उसी पर और उसी पर्दे को हम सब कुछ मान ले रहे हैं। आज की संस्कृति में हम पर्दे को ही सब कुछ मान रहे हैं, और उसी पर्दे पर हम कुर्बान हो रहे हैं, उस पर बलिहारी हो रहे हैं। हम दिखावे की संस्कृति पर विश्वास करने लगे हैं और हम उस पर कुर्बान हो रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना, और कल मैं आगे के पैराग्राफ को पढ़ाऊंगी। थैंक यू।